हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। भाई अभी तक हमने आपको निश्चित समाकलन की दो एक्सरसाइज पढ़ाई हैं, 7.9 और 7.10। तो भाई एक्सरसाइज जो 7.11 है वहां पर हम लोग निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। भाई कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी जिसके आधार पर आप इस वाली एक्सरसाइज में जो सवाल है भाई उनको हल करोगे। ठीक है, अभी तक आपने निश्चित समाकलन तो लगाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी, जिनसे भाई क्या होगा कि बड़े से बड़े सवाल ना बहुत छोटे में ही लग जाया करें। तो भाई ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपको हम पढ़ाएंगे, अगर आपके पास लिमिट है a से b और भाई कोई फंक्शन है एफ एक्स, अर्थात कोई फलन जो कि x में लिखा हुआ है, लिमिट a से b है और भाई आपको हल करना है निश्चित समाकलन में। तो अगर लिमिट वही हो और वो फंक्शन भाई मान लो कि t में दिया हो, तब भी भाई दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फंक्शन x में हो या फंक्शन t में हो या भाई फंक्शन किसी भी चर में हो, अगर फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है तो उसका मान भाई सेम आएगा। क्योंकि देखो, चाहे वो x में हो चाहे वो t में हो, बाद में वैल्यू आपको लिमिट के बराबर ही रखनी पड़ती है। भाई अपर लिमिट का मान b रखोगे, लोअर लिमिट का मान a रखोगे। अगर वो t में होगा तब भी आप अपर लिमिट का मान b रखोगे और लोअर लिमिट का मान a ही रखोगे। अगर कहीं पर भाई मान लो इस प्रकार से लिखा हो साइन x लिखा है, या भाई कहीं पर इस प्रकार लिखा है साइन t, ठीक है, भाई दोनों फंक्शन सेम ही तो हैं, बस खाली यहां पर x में लिखा है यहाँ t में लिखा हुआ है। तो अगर लिमिट सेम है तो इन दोनों का मान निश्चित समाकलन में सेम होगा। ऐसा भाई हमारा पहला प्रगुण है, पहला गुणधर्म है। ठीक है, तो जो भाई ये गुणधर्म है ना, इनकी एक निश्चित सीरीज है कि भाई ये पहला है। तो जब भी आप यूज करोगे कहीं पर तो भाई लिख दोगे कि ये हमारा P1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है। अभी देखना दूसरा है इसी प्रकार से, अगर भाई लिमिट a से b है और हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और हम भाई क्या करें, ये लिमिट ना जस्ट उल्टा कर दें। भाई लिमिट a से b है, अगर इसी लिमिट को आप मान लो भाई ऊपर a कर दो नीचे b कर दो, तो फर्क क्या आ जाएगा, फर्क केवल इतना आएगा कि भाई सामने माइनस लग जाएगा, बाकी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी, केवल माइनस का ही फर्क आएगा। क्योंकि भाई अपर लिमिट का मान यहाँ b रखोगे, यहाँ अपर लिमिट का मान a रखोगे, बीच में जो माइनस लगता है ना, वो जो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा तो भाई वो बाहर निकल आएगा। तो अगर आप लिमिट ना उल्टा कर देते हो, ऊपर वाली नीचे नीचे वाली ऊपर, तो मान में क्या फर्क पड़ेगा, केवल मान माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ उत्तर 5 आएगा तो यहाँ पर उत्तर माइनस का 5 आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे कहीं पर तो आप भाई लिख दोगे कि प्रगुण 2 से, या P2 हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पर आप लिख दोगे कि हम लोग भाई P2 यूज कर रहे हैं, तो हम इसको सीधे ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला यूज करना है तो सीधा लिख दोगे प्रगुण 1, या लिख दोगे P1 से, और आप उसे सीधा यूज कर सकते हो। अब भाई तीसरी देख लो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई लिमिट है a से b और एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, लिमिट है a से b, अगर हम इसी फंक्शन को ना दो भागों में तोड़ दें, कैसे देखना, एक भाग ये हो गया एक भाग ये हो गया, यहां पर भी एफ एक्स डी एक्स प्लस लगा लो, और भाई यहां पर भी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहां लिमिट है हमारे पास a से b, अगर इसी लिमिट को हमें दो भागों में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, जो लोअर लिमिट है उसे आप यहां लगा दो, जो अपर लिमिट है उसे आप यहां लगा दो, ठीक है, लोअर लिमिट यहां लोअर में, अपर लिमिट यहां अपर में। अभी यहां पर क्या है कि आप कोई भी संख्या लिख दो, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे
यहां आप लिख दो सी, तो यहां पर भी आपको सी लिखना पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, मान वही आ जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है लिमिट ए से बी में, तो आपको अगर लिमिट बाई तोड़कर लिखनी है, ठीक है, ए से सी, सी से बी, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जितनी वैल्यू इसकी होगी भाई उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे आप बोलोगे भाई ये हमारा P3 है, ये हमारा प्रगुण 3 है। तो जहां पर भी आप इसको यूज करोगे ना, वहां आप P3 लिख दोगे, जिससे भाई मालूम पड़ जाएगा कि आप यहाँ प्रगुण 3 यूज कर रहे हो। अब भाई ध्यान दो चौथे और पांचवें पर। जो चौथा और पांचवा है वो भाई दोनों लगभग लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। और भाई सबसे अधिक ये हमारा पांचवा ही यूज होता है सवालों में। ध्यान दीजिएगा, अगर लिमिट हो a से b और कहीं पर लिखा हो एफ एक्स डी एक्स, तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लिमिट वही रहेगी लेकिन फंक्शन को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ये चीज अगर लिमिट ए से बी है तो लिमिट यहां पर भी ए से बी ही रहेगी, लेकिन जो फंक्शन है उसके अंदर a प्लस बी माइनस एक्स आप लिख सकते हो। अर्थात जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो, वैल्यू वही रहेगी। अगर आप इसे कहीं पर लगाओगे तो भाई लिख दोगे कि ये हमारा P4 हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी का थोड़ा सुधरा हुआ रूप या कह सकते हो स्पेशल फॉर्म हमारे पास है। अगर कहीं पर 0 से a है, यहां a से b थी, यहां 0 से a है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर भी आप 0 से a कर लो। देखना यही रूप लिखेंगे हम, यहां लिख देंगे a माइनस एक्स डी एक्स। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। वही चीज है, देखो a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है हमने, यहां देखो a का मान 0 है, b का मान a है, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा तो a ना, तो a माइनस एक्स लिख दिया हमने। तो दोनों सेम चीजें हैं, बस यहाँ a से b है तो लिखा हमने a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ 0 से a है तो हमने लिखा a माइनस एक्स। अर्थात जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। चूंकि भाई जो ये वाला है ये इसी का ना एक स्पेशल रूप है, तो भाई इसे भी हम लोग P4 कहेंगे और इसे भी हम लोग P4 ही कहेंगे। दोनों को हम लोग यहाँ P4 ही बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर है a से b लिमिट, तो a प्लस बी माइनस एक्स हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ लिमिट है 0 से a, तो वहां पर हम लोग a माइनस एक्स लिखेंगे। जहां पर x है वहां a माइनस एक्स, और यहां जहां x है वहां a प्लस बी माइनस एक्स। दोनों वो एक ही चीजें हैं, बस ये थोड़ा और सुधरा हुआ रूप है। तो भाई दोनों को हम लोग P4 ही बोलेंगे। ठीक है, आप चाहे इसका यूज करोगे तब भी आप P4 लिखोगे, और भाई चाहे आप इसका यूज करोगे तब भी आप इसे P4 ही लिखोगे। और भाई जब भी आप इस वाली प्रश्नावली को हल करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि ये वाला जो हमारा P4 है ये सबसे अधिक यूज में आता है। भाई ये लगभग आपको हर सवाल में लगाना ही लगाना है, बाकी सब भी यूज होंगे लेकिन भाई ये वाला कुछ ज्यादा ही प्रयोग में आएगा। तो आप इसको भाई ध्यान से देख लीजिएगा, जहां पर x लिखा होगा वहां क्या लिखोगे a माइनस एक्स। क्लियर है? तो भाई P1, P2, P3 और P4 के दोनों रूप हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो प्रगुण है वो आपको हम आगे बताएंगे। अब भाई पांचवा गुणधर्म देख लो क्या होता है। देखो पांचवा जो होता है, अगर कहीं पर लिखा है 0 से 2a और एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, जब 0 से 2a लिखा हो तब की भाई बात है ये, तो आप इसे 0 से a कर लेंगे, यहां हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में 0 से a कर लेंगे और भाई यहां आ जाएगा एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रकार से भाई ये दो भागों में टूट जाएगा। ये कब होगा? जब हमारी लिमिट 0 से 2a होगी, ठीक है, तो उसे हम 0 से a और 0 से a दो भागों में तोड़ देंगे। एक होगा एफ एक्स डी एक्स जो यहां पर सेम लिखा हुआ है, और एक में जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे 2a माइनस एक्स। इस प्रकार से ये दो भागों में टूट जाएगा।
लेकिन भाई यहां पर क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जो f2a माइनस एक्स है ना, वो fx के बराबर ही आ जाता है। तो यहां आप लिखोगे, अगर कहीं पर f2a माइनस एक्स का मान मान लो fx के बराबर ही आ जाए, भाई आप f2a माइनस एक्स निकालो और भाई उसका मान कभी कभी क्या होगा कि fx के बराबर ही आ जाता है, तो इसका रूप थोड़ा बदल जाता है इस प्रकार से। fx dx बराबर आप सीधे लिख सकते हो, दो बाहर निकालोगे भाई, देखो अगर ये और ये सेम हो जाएगा तो भाई दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो यहां पर आप सीधे ही इस प्रकार से लिख सकते हो। 0 से 2a है, दो बाहर निकाला, 0 से a fx dx, तो ये कब होगा, जब f2a माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर होगा, तब आप ऐसा लिखोगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हमारा P5 हो जाएगा, बहुत ध्यान देना है। तो P5 में क्या होगा कि 0 से 2a है, तो 0 से a दो भागों में तोड़ लोगे, यहां सीधे फंक्शन f को लिख दोगे, लेकिन यहां पर x की जगह क्या लिखोगे, 2a माइनस एक्स। फिर भाई इसकी ना एक विशेष कंडीशन है कि अगर कहीं पर f2a माइनस एक्स fx के बराबर है, तो हो जाएगा 2 बाहर निकाल लो, 0 से a fx dx। एक और कंडीशन यहीं पर बन सकती है, अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो 2a माइनस एक्स का मान माइनस fx के मान लो बराबर आ जाए, भाई देखो प्लस fx के बराबर आया है तो जुड़ गया है ये चीज। अगर माइनस fx के बराबर आ जाएगा तो इसका मान सीधे 0 हो जाएगा। भाई fx ये माइनस fx ये तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। भाई जब प्लस fx आया तो जुड़कर 2 हो गए ना, माइनस fx आएगा तो जुड़कर क्या होगा भाई, घटकर 0 भी तो हो जाएंगे। तो ये इसी की एक विशेष कंडीशन आप मानकर चलो, तो आप इसे P6 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा P5 हो गया, ये हमारा हो गया P6। अब भाई लास्ट में एक बचा है हमारा जो 7वां नंबर है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे P7। बहुत ध्यान देना है, अगर कहीं पर लिमिट इस प्रकार से है -a से लेकर +a तक, और यहां लिखा है fx dx, तो भाई इसकी वैल्यू होगी, दो बाहर निकाल लो, 0 से a fx dx के बराबर होगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये समफलन होगा। कब, जब ये समफलन होगा, और यही चीज 0 के बराबर हो जाएगी कब, जब ये विषम फलन होगा। बहुत ध्यान देना है आपको। तो भाई -a से a fx dx किसके बराबर होगा, अगर सम फलन होगा तो दो बाहर निकालो, 0 से a करो, फंक्शन आपको वही लिखना है जब सम फलन है तब। अगर ये विषम फलन है तो उसका मान आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जानोगे कैसे कि कौन सा सम फलन है कौन सा विषम फलन है। देखो भाई तरीका क्या है पहचानने का, अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रखो और उसका मान फंक्शन के बराबर आ जाए, अंतर ना आए, तो वो समफलन है। लेकिन अगर x की जगह आप -x रखो और भाई मान जो है वो माइनस जो है वो बाहर निकल के आ जाए, अर्थात जो वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू हो जाए, तो वो विषम फलन हो जाएगा। तो जब विषम फलन होगा तो मान 0 के बराबर होगा, जब सम फलन होगा तो मान भाई दुगुना हो जाएगा। ऐसा हमारा P7 है, तो इसे आप P7 डाल लेना। एक उदाहरण देख लो सम फलन और विषम फलन का, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा है fx बराबर, मान लो कहीं पर लिखा है sin x लिखा हुआ है, तो भाई साइन की खास बात होती है कि साइन में अगर आप -x कर दोगे तो उसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगी। साइन में -x रखोगे तो माइनस बाहर निकल आएगा, अगर -x रखा और माइनस बाहर निकल आया तो ये विषम फलन होगा। अगर ऐसा फलन है और लिमिट है -a से a, तो वैल्यू सीधे 0 रख दो, काम खत्म है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है fx बराबर cos x मान लो लिखा है, ठीक है,
तो कॉस की खास बात है कि अगर कॉस में माइनस एक्स रखोगे तब भी उसकी वैल्यू कॉस एक्स के बराबर ही होगी, ये वाला माइनस गायब हो जाएगा। तो ये वाला सम फलन है, तो जब सम फलन होगा तो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, अर्थात दो बाहर निकालो, लिमिट 0 से a हो जाएगी। लेकिन अगर विषम फलन है तो आप उसकी वैल्यू सीधे 0 रख दो, लिमिट वगैरह खोलने की या हल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस खाली आप लिख देना कि भाई ये सम फलन है या ये विषम फलन है, और आप सीधे इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P7। तो भाई कुल मिलाकर 7 गुणधर्म होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें भाई ज्यादातर होता क्या है, ये जो 7वां वाला है ये काफी यूज करने को मिलता है आपको, और जो भाई चौथा वाला है वो काफी यूज करने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी गुणधर्म है भाई कम ही प्रयोग में आते हैं। ये वाला काफी प्रयोग में आएगा, उसके अलावा जो चौथा वाला है वो तो आपको लगभग हर सवाल में लगाना ही लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, कुछ सवाल ही कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि चौथे वाले के बिना सवाल लगेंगे ही नहीं। क्लियर है भाई? तो अगर ये सातों गुणधर्म आपको समझ में आ गए, आपको याद हो गए, तो आप एक्सरसाइज 7.11 पढ़ सकते हो। तो भाई इनमें जो सवाल हैं उनकी शुरुआत करेंगे हम अगले वीडियो से।